कि क्या बताऊं कि क्या मदीना है। नबी का इश्क और सच्चों की मोहब्बत और सच्चों की संगत कितनी बड़ी दौलत है। हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं, एक औरत नमाज पढ़ रही है। अब मैं आपको नहीं कहूँगा कि औरत नमाज पढ़ रही है तो आप सुभान अल्लाह कह दीजिए, इसलिए कि इस दौर में ये बहुत बड़ा अजूबा मैंने कहा है कि औरत नमाज पढ़ रही है, वरना आज की दौर की औरतों को इतनी फुर्सत कहाँ है कि वो नमाज पढ़े। नमाज पढ़ रही है, निहायत गरीब है, वो बेवा औरत है। हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं कि अचानक नमाज मुकम्मल करके जब दाहिने तरफ सलाम फेरा, देखा जो है एकदम पूरा घर जो है खजाने से भरा हुआ है। जब बाएं तरफ सलाम फेरा है, देखा इधर भी खजानों का अंबार लगा है। फौरन ये खजाना देखकर वो सर को सजदे में डालती है और डालकर रो रो कर कहती है, परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने मुझे दौलत इनायत किया है और बेमांगे तूने मुझे सरमाया दिया है। ए अल्लाह, मेरा खानदान इतना गरीब है, कलेजा पकड़ के रहिएगा कहीं पसलियां तोड़ के दिल न निकल जाए। का परवरदिगार मेरा ख़ानदान इतना गरीब है, लागर है कि क़यामत आ जाएगी मगर मेरे ख़ानदान का एक फ़र्द भी न काबा की ज़ियारत कर सकता है, न गुंबद खदरा की ज़ियारत कर सकता है। ए अल्लाह, तूने ये दौलत दे दी है, अब इस दौलत से हम अपने ख़ानदान को हज बैतुल्लाह करा देंगे। कितनी बड़ी बात वो औरत कह रही है। नमाज से फारिग होकर शोर किया है उसने, ऐ मेरे ख़ानदान के लोगों हज बैतुल्लाह की तैयारी करो। का फाके पर ज़िंदगी कट रही है, लुक़्मे दुक़्मे तर के लिए हमारा वजूद तरस के रह गया है, मगर आज तक हमने पेट भरकर खाना नहीं खाया है। इस गुर्बत में तू हज का लालच दे रही है, आखिर कहां से पैसा आएगा। उसने दरवाजा खोल कर कहा है, रब्बे कादिर जो है लगता है राजी हो गया है और उसने इंतजाम और वसीला पैदा किया है। जब खानदान के लोगों ने मालो असबाब देखा है, तब औरत की बात पे रजामंद हुए हैं। हज का मौका आ गया है। औरत से लोग कहते हैं हम जाएं, सवार हो जाएं। कहा जा, पानी के समंदर में जो है पानी का जहाज जो है तैयार है, उस पे जाके सवार हो जा। हर इंसान जाकर उस जहाज पे सवार हो रहा है। आखिर में एक औरत ने कही, ए औरत चले बहन, तू भी तो चल के सवार हो जा। उस औरत ने आंखों में आंसू लाकर कहा, चल सब सवार हो जा, हम सबसे आखिर में आने वाले हैं। जब तमाम मुसाफिर भर गए जहाज पर, तब ये औरत अपने घर के अंदर गई, अपने बिस्तर पर पड़े हुए 6 महीने के बच्चे को उठाया है, उठाकर अपने सीने से लगाया है और बाएं हाथ से कलेजे में साट कर और दुपट्टे से ढककर दाहिने हाथ से दरवाजे की चौखट को पकड़ा है। पकड़ी में आने वालों यहीं से आप स्टार्ट हो जाओ। उसने दरवाजे की चौखट को पकड़ा है और आंखों को नम करके कहा, या परवरदिगार तेरा शुक्र है कि हमें हज की सआदत मिल रही है, मगर मैंने अहद कर लिया है कि जब तक तेरे नबी का गुंबद खदरा नजर नहीं आएगा, हर कदम पर या रसूल अल्लाह कहते जाएंगे, हर कदम पर या रसूल अल्लाह कहते जाएंगे। एक रंग बनाइए, हाथ उठाकर कह दीजिए या रसूल अल्लाह, हर कदम पर या रसूल अल्लाह कहेंगे। लोग चले हैं, जहाज पे सवार हो गए। कोई मंजर देख रहा है, कोई तलातुम देख रहा है, कोई साहिल की रंगीनी देख रहा है, कोई चट्टानों का हुजूम देख रहा है, कोई समंदर के पानी के मद्दो जज्र को देख रहा है, कोई तुग़यानी को हवाओं से अठखेलियां करते हुए देख रहा है। इंसान तमाम हुस्न कायनात में खो गया है, मगर वो औरत है और जहाज के किनारे खिड़की से लगी हुई चुपचाप पढ़ते चली जा रही है, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये जहाज जैसे ही समंदर के बीचों बीच पहुंचा है, एक तूफान उठा है, एक आंधी आई है। कमांडर ने ऐलान किया है, ए जहाज पे सवार लोगों, इतनी जबरदस्त आंधी है कि अब हमारा बचना मुमकिन नहीं है। हर आदमी गुनाहों से तौबा कर लो। तूफान टकराया है, जहाज की एक एक लकड़ी टूट कर बिखर गई और जितने लोग सवार थे सब डूब कर मर गए। मगर यह औरत है, इसने बच्चे को लेकर पानी में छलांग लगाया। इसके पैरों के करीब एक लकड़ी का टुकड़ा आ गया, उस पर बैठ गई है। बाएं हाथ से बच्चे को पकड़ा है, दाएं हाथ को पतवार बना लिया है और समंदर की लहरों पे मार कर कह रही है, अगिस्नी या रसूल अल्लाह, अगिस्नी या रसूल अल्लाह, अगिस्नी या रसूल अल्लाह, अगिस्नी या रसूल अल्लाह, अगिस्नी या रसूल अल्लाह। चलती रही, घंटों समंदर की लहरों से टकराती रही। तब जाकर साहिल
का साहिल का हिस्सा नजर आया और पानी जब पुरसुकून हुआ, औरत ने उसी टूटे तख्ते पर जो है सजदे शुक्र अदा किया कि मौला तेरा करम है कि तूने अपने फजल से मेरी जान बचा ली। मगर जैसे ही सर उठाया पीछे से छप की आवाज आई। औरत ने पलट कर देखा, एक नौजवान है जो अपने मोछों पे हाथ फेर रहा है। मैं कब से किसी अकेली औरत के इंतजार में था जिसकी इज्जत को लूट कर मैं उसको बर्बाद कर दूं। ए औरत, मैं तेरी इज्जत का लुटेरा हूं, बताओ मेरे हाथों से तेरी आबरू कौन बचाएगा। तब उस औरत ने अपने बच्चे को निकाला है। कितने बड़े जालिम हो जो बेटे के सामने माँ की आबरू लूटना चाह रहे हो, कम से कम ये तो ना करो। जालिम ने बच्चे को पकड़ा है, चंद मर्तबा हवा में नचाया है, गला दबाया है और दबा के समंदर के पानी में फेंक दिया। उसका मुर्दा बदन लहराता हुआ चला गया। औरत ने दुआ के लिए हाथ उठा दिया, मौला फातिमा की हया का सदका दे दे, आयशा का सदका दे दे, खदीजतुल कुबरा का सदका दे दे, करबला वाली ज़ैनब का सदका दे दे। बोल दो यार, बोल दो, बोल दो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करबला वाली ज़ैनब का सदका दे दे। दुआ के अल्फाज गूंज रहे हैं। एक जहरीला जानवर निकला, अपने जबड़े को फैलाया, जालिम को निगल के पानी में बैठ गया। औरत ने उसी टूटे तख्ते पे सजदे शुक्र बजाया, साहिल पे चढ़ी। जैसे ही पत्थरों के करीब गई, हर तरफ से मौजी जानवरों की आवाज आई। डर गई कि मैं तो एक दूसरी मुसीबत में फंस गई। बस या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह कहते कहते पहाड़ के आखिरी चट्टान पे पहुंच गई। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, मत तोड़वाइए, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, सब लोग या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरी चट्टान पे गई। अब मुस्कुरा कर कहती है, मेरे परवरदिगार जो भी होना हो जाए, मगर अपने इरादे में अटल हूं। अल्लाह अल्लाह, समंदर का जहरीला पानी पी लूंगी, पत्थरों की कोख से निकलने वाली सब्ज पत्तियों को चबाकर जिंदगी गुजार लूंगी, मगर जब तक तेरे नबी का गुंबदे खजरा नजर नहीं आता, हर कदम पर या रसूल अल्लाह कहती जाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन दिल पकड़ के रखिए। जब भूख बर्दाश्त से बाहर हुई रुस्तम साहब, तो औरत चट्टान पे चढ़ गई और वहीं से अपना दुपट्टा हिलाना शुरू किया। देखा समंदर में छोटे से नाव पर कुछ मलाह मछली मार रहे हैं। एक मलाह की नजर पड़ी, करे दरिंदों के नरगे में हमारी कोई बेटी फंस गई है, चाल बचा ले। अल्लाह अल्लाह। तमाम लोग आए, हथियार लेकर पहाड़ी को घेर लिया। कहा बहाना, औरत ऊपर से कहती है, 3 दिन पहले एक मर्द था तो आबरू को खतरा था, अल्लाह यहाँ तो कई दर्जन है, आज मेरा क्या हाल होगा। वहीं से झुक के कहती है, पहले बता तेरा कलमा क्या है, तेरा रसूल कौन है, तेरा खुदा कौन है, तेरा मजहब क्या है, तेरी किताब क्या है। नीचे से मलाहों के सरदार ने कहा, बहन मौत की सरहद पर खड़े होकर इतने सवालों का जवाब देना मुमकिन नहीं, हम एक कलमा पढ़ देते हैं, सब जवाब मिल जाएगा। का पढ़ो, का ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खड़े हो जाइए, तमाम हज़रात खड़े हो जाइए। शेख तरीक़त हज़रत अल्लामा शाहबुद्दीन साहब क़िबला उलाई तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान सरकार सुरकाही, उलमाए किराम, नारे तकबीर। तशरीफ रखें आप हज़रत, बैठ जाएं। बैठ जाइए आप हज़रत। जी लगाइए, फिर माहौल बनाइए, जरा हाथ उठाइए, बोलिए या रसूल अल्लाह, और प्यार से बोलिए ना या रसूल अल्लाह। जरा रंग में आइए, बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब तो शेख तरीक़त भी आ गए, इसका मतलब है कि और जल्दी मुझको समेटना है, और जल्दी मुझको समेटना है। लेकिन अभी भी मेरे पास है 22 मिनट टाइम बाकी है, मैं घड़ी देख कर बैठा हूँ। फिर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। रुस्तम साहब जिंदा रहिए। मलाहों ने जैसे ही पढ़ा कलमा ला इलाहा, जोर से पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। औरत रोती बिलकती नीचे आई और एक मलाह का पांव पकड़ लिया, का भाई ले चल अपने घर, तेरी बहन का
फटा हुआ दुपट्टा मैं पहनकर जिंदगी गुजार लूंगी, अल्लाह। तेरी माँ की जूठी प्लेट चाट कर अपनी जिंदगी के दिन गुजार लूंगी, मगर मेरी आबरू बचाना। मलाहों ने सर पे हाथ रखकर कहा चल तुझे बेटी का वकार भी देंगे, माँ का ममता भी देंगे। एक बेसहारे को जब सहारा मिला है, जब तक आप लोग रंग में नहीं आइएगा मैं अगला जुमला बोल ही नहीं पाऊंगा। जब बेसहारे को सहारा मिला है, जब बेखुदी के ऊपर खुदी का रंग चढ़ा है, जब बेकैफी पर कैफ का बादल जब छाया है, और बेसहारे को जब सहारा मिला है, मस्त बेखुदी में उस औरत ने आंखें बंद की है और एक मछुआरे का, एक मलाह के कदमों के सहारे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह बोलिएगा तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा। या रसूल अल्लाह हाथ उठा के बोल दो ना यार, मैं कोई नेता थोड़ी हूं के नारा लगवा रहा हूं। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह कहती हुई चली जा रही है। चलते चलते कान में जब समंदर के पानी का शोर आया तो मलाहों ने कहा बहन आंखें खोल, सामने कश्ती है जिस पे सवार होकर हमें आगे बढ़ना है। औरत ने जैसे ही आंख खोली पहली नजर कश्ती पर गई तो घबरा कर कलेजा पकड़ लिया और चीख कर कहती है मेरे परवरदिगार, 3 दिन पहले जालिम ने मेरे बेटे को मारकर पानी में बहा दिया था, मगर आज 3 दिन के बाद मेरा बेटा मलाहों की कश्ती में जिंदा कैसे है? तो गैब से आवाज आती है तूने मेरे नबी का नाम जिंदा रखा है, हमने तेरी औलाद को जिंदा रखा है, हमने तेरी नस्ल को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजीजुल औलिया कॉन्फ्रेंस, सरजमीने पकड़ी पोकोही, अल्लामा सैफुल्लाह आलिमी साहब किबला। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी लगाइए एक बार और कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तो बुजुर्गाने दीन आ गए हैं। ये दौरे हयात बड़ा खतरनाक दौर है, बहुत खतरनाक दौर, और मैं एकदम इस्लाही तकरीर करने का मूड बना के आया हूं और पूरे हिंदुस्तान में बोल रहा हूं, एकदम इस्लाही अंदाज में गुफ्तगू कर रहा हूं, भीख मांगने वालों का इलाज कर रहा हूं, भीख मांगने वालों का इलाज। जो लड़का रखे हैं वो बेटी वालों से खैरात मांग रहे हैं, उनके मुंह पे ताला लगाने आया हूं, उनका दामन फाड़ने आया हूं। बंद करो ये सारे करिश्मे और ढकोसले, तेरी वजह से हमारी बेटियां गैरों के साथ भागने पे मजबूर हो रही है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या समझाए तू? एक वाकया सुनाओ, सुनिएगा, फिर मैं तकरीर कर ले जाऊंगा, नवाजिश तकरीर में फिर कर ले जाऊंगा। वाकया सुनाओ, सुनिएगा। नवाजिश। क्या आप लोग समझ रहे हैं मैं तकरीर नहीं करता हूं, बहुत तेज बोलता हूं, बहुत हाई फाई बोलता हूं, बहुत ऊंची गुफ्तगू कर ले जाऊंगा, मगर उससे क्या फायदा जो बात आपके समझ में ना आए? आपकी समझ में ना आए उससे क्या फायदा? मैं चाहता हूं कि आपको समझाऊं, वरना क्या मैं उर्दू बोलना नहीं जानता? समझे? मैं जानता हूं कि लबे खयाम से अदब के जुमले कैसे हरन बनकर निकलते हैं, मैं जानता हूं गालिब के फिक्र के दरीजों से अशार की खुशबू कैसे नमूदार होती है, मैं जानता हूं हसरत के दबिस्तान से अशार के गुंचे कैसे खींचे जाते हैं, मैं ये हुनर जानता हूं, मगर मैं उर्दू बोल के करूंगा क्या जिसे आप समझेंगे नहीं, जिसे आप समझ नहीं पाइएगा। वरना हमारा नबी तो लाजवाब ही है, हमारा नबी। मैं एक तकरीर कर रहा हूं, हाजी मकसूद साहब सुनिए, मैं एक तकरीर कर रहा हूं। एक गांव में एक आदमी मर गया। आज मैं पकड़ी वालों के लिए ये स्पेशल पैगाम लेकर आया। एक आदमी मर गया, मुसलमान है और इत्तफाक से हजरत पीर साहब की बिला सुन्नी है, इत्तफाक से सुन्नी है। ले गए लोग, जनाजे की नमाज हुई, मिट्टी हो गई, सुन्नी है, फातिहा पढ़ेंगे ही, फातिहा पढ़ लिया। फातिहा पढ़ने के बाद तो हाथ झटक के भागेंगे नहीं, उन्होंने चेहरे पे हाथ मला, दुआ मांगने के बाद, समझ रहे हैं, चेहरे पे हाथ मला, तो जो अपने मुंह पे हाथ रखा वो मुंह पकड़े हुआ, मुंह पर से हाथे नहीं हटा रहा। अल्लाह, 5 मिनट 10 मिनट हो गए, कोई नहीं हटा रहा। अल्लाह अल्लाह। तो जो उसमें ज्यादा पढ़ा लिखा था वो जरा सा गैप किया कि सिर्फ हम हैं या और कोई। देखा कब्रिस्तान में जितने लोग हैं
सब मुंह पकड़े हुए हैं। अल्लाह अल्लाह। बगल वाले के क्यों नहीं मारा, अबे मुंह पे काहे हाथ रखा? बोला तू क्यों रखा है? कहा हम तो टेंशन में रखे हैं। बोला कैसा टेंशन? बोला कसम खुदा की, न मैं गुलदान छुआ, न फुलदान, न इतरदान, न लोबान, कोई खुशबू मैंने टच नहीं किया, मगर मेरे हाथ से इतनी प्यारी खुशबू निकल रही है कि मेरी रूह मुअत्तर हो गई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ए सुभान अल्लाह। जरा सा रिप्लाई कीजिए आप लोग। सुभान अल्लाह। रूह मुअत्तर हो गई। क्या मतलब? कि हम भी तो उसी टेंशन में हैं, हमारे हाथ से भी खुशबू निकल रही है। पूरे कब्रिस्तान में हंगामा, मेरे हाथ से खुशबू, मेरे हाथ से खुशबू। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपकी जबान से तो सुभान अल्लाह की खुशबू आनी चाहिए ना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोगों ने कहा ये तो पाबंदी से नमाज भी नहीं पढ़ता था, कभी कभी ले भी लेता था, समझ रहे हैं ना, लेकिन इसकी कब्र से कैसे खुशबू निकलेगी? तो मस्जिद का इमाम कब्र पे झुका, मिट्टी का ढेला उठा के सूंघा, बोला कसम खुदा की इसी की कब्र से खुशबू आ रही। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। संभालिएगा अपने आप को आप। हाय हाय हाय। ये तो ऐसा था का खबरदार, ये 3 महीना से गांव में नजर नहीं आ रहा था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल पर अल्लाह के खौफ ने असर किया हो और ये सच्चे दिल से तौबा किया हो, और चूंकि मेरा खुदा गफूरुर रहीम है, उसने अपने बंदे बात पर तलाक और जुदाई का नारा लगाने वाली औरतों, मार खाने के बाद भी ये औरत मेरी माँ हाथ उठाकर कहती थी अल्लाह जालिम है तो क्या हुआ, मेरा शौहर है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरी तिलावतों के सदक़े में मेरे शौहर को हिदायत अता कर दे। काश ये जिंदगी हो जाए तो फिर तलाक की जरूरत पड़ेगी। अल्लाह अल्लाह। नहीं, सुनिए, आज तुम ही लोग हो जिसने मेरी मां को दफन किया है। ऐसी लात मारा 3 साढ़े 3 महीना पहले कि एक ही लात में मेरी मां की रूह निकल गई। तुम लोगों ने मेरी मां को दफन किया है। इतने बड़े पापी के बारे में पूछ रहे कौन सी नेकी करता था? मस्जिद का इमाम हालात की नजाकत समझकर आगे बढ़ा, कहा बेटी तुम समझ नहीं रही हो, जोश में हो, गुस्से में हो, ये बताओ नेकी ना सही कोई बदलाव तेरे बाप की जिंदगी में, कोई तब्दीली, कोई चेंजिंग? तब कहा हाँ एक बदलाव है मगर नेकी मत कहो। बोला क्या बदलाव है? बोला जिस दिन मेरी माँ का इंतकाल हुआ तुम लोगों ने दफन करके अपने घर का रास्ता लिया, मेरा बाप अपने घर आया, उसने कहा बेटी कोई नया कपड़ा हो तो निकालो, मैं गुस्ल करके आ रहा हूं। मेरे तो पैरों तले जमीन दहल गई। तो माँ का जनाजा उठा ही नया कपड़ा पहनेगा, मगर मार के डर से मैं नया कपड़ा लेके खड़ी हूं। मेरे जालिम बाप ने गुस्ल किया, नया कपड़ा पहना, तो कहता है देखना आज तक तो हम सुरमा खरीद के लाए नहीं है,
मगर तेरी माँ तो जन्नती थी ना, जरूर सुरमा लगाती होगी। अल्लाह, अगर जरा सा सुरमा अल्लाह। बचा हो तो दे दो, मैं अपनी आंखों में लगा लूं। अल्लाह 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 या अल्लाह, हौसला बढ़ाइए आप मेरा। सुभान अल्लाह। मैं इस अंदाज में तकरीर करता नहीं, मगर आपको देख के मैं खुश हूं इसलिए बोल रहा हूँ। आप पैगाम ले जाए, दे दो मैं लगा लूं। दे दिया मैंने, इमाम साहब रोते हुए मैंने माँ का सुरमा दे दिया। तब मेरे बाप ने सर पे हाथ रख कर कहा, बेटा आज तक तो हमने घर में कोई टोपी खरीद के रखा नहीं, अगर तेरी माँ के पाकीज़ा आंचल का कोई टुकड़ा हो तो दे दो, मैं अपने सर पे बांधना चाहता हूँ। अल्लाह। मैं हैरान परेशान हूं कि मेरा बाप करना क्या चाहता है। सर पर मेरी माँ के फटे हुए दुपट्टे का टुकड़ा बांधा। अचानक उस कुरान को टारगेट बनाया है जिस कुरान को मेरी माँ तिलावत करती थी। मैं कांप गई, कहीं ये जालिम माँ के मरने के बाद कुरान को फाड़ न दे। मैं बचाने के लिए आगे बढ़ी तो जालिम ने ऐसा मुक्का मारा कि मैं जमीन पर बिखर गई। मैं उठ भी नहीं पाती कि मेरा बाप कुरान तक पहुंच गया। उसने कुरान को हाथ से उठाया, सर पे रखा तो बदन कांपने लगा, आंखों से लगाया तो आंसुओं का समंदर बह निकला, लबों से लगाया तो मुंह से चीख निकल गई, कलेजे से लगाया तो पूरा बदन थर 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 कांपने लगा। पकड़ी में आने वालों जरा सा सपोर्ट करना। अब मैं उठने की कोशिश कर रही हूँ कि अब जालिम कहीं कुरान फाड़े नहीं। मैं बचाने को उठ रही थी कि मैंने देखा कि मेरे बाप ने रेहल पे कुरान रखा है और उस कुरान को जुज़्वेदान से बाहर किया है, कुरान के वर्रक को खोला है, कांपते हुए हाथ को उठाया है, शहादत की उंगली को बाहर किया है, कुरान की आयत पर उंगली रखकर रो के कहता है, अल्लाह ए अल्लाह ए अल्लाह, तू जानता है मैं जाहिल हूँ, तू जानता है मैं अनपढ़ हूँ, मैं एक हर्फ नहीं पढ़ सकता, मगर अल्लाह इतना तो ईमान है। तूने ये कहा ये भी सच है, 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 तूने ये कहा ये भी सच है। जब तक पूरा मजमा सुभान अल्लाह नहीं बोलिएगा, लफ्जों का कतार नहीं तोड़ने दूंगा। अल्लाह तूने ये कहा ये भी सच है। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मस्जिद के इमाम ने पूछा, ए बेटी ये कब तक? जब तक मेरे बाप की रूह नहीं निकल गई उस वक्त तक मेरा बाप कुरान पर उंगली रखकर यही कहता रहा, ए खुदा तूने ये कहा ये सच है, ये कहा ये सच है। तो उस दौर के उलमा ने फतवा दिया, यही सच्चाई है कि अल्लाह ने माफ करके जन्नत अता कर दिया है। अब बता, जब कुरान को सच मानने वाला जन्नती है तो कुरान का पढ़ने वाला जन्नती क्यों नहीं होगा? वही तो मस्त होता है, वही तो तेगली बनकर सरकारे सुरकाही बनता है, और वही तो अब्दुल अजीज बनकर हाफिज मिल्लत बनता है, वही तो अलाउद्दीन बनकर आशिक़े सरकारे सुरकाही बनता है, और वही तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम बिहारी, फैज़ाने सरकारे सुरकाही, उर्से मस्त अली शाह बाबा, नारे तकबीर। बस 5 मिनट की और मोहलत दीजिए आप, क्योंकि बहुत सिलेक्टेड वक्त है, सिलेक्टेड टाइम है। चलिए, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। आमीन तो कह दीजिए। हाँ, आमीन कह दिया कीजिए। कुनो मस्सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। बोल दीजिए, बोल दीजिए, बोल दीजिए ना। आज भी अगर हो जाओ सच्चों के साथ तो दुनिया में भी फायदा रहेगा, आखिरत में भी फायदा रहेगा। क्या हुआ? दुनिया में भी फायदा रहेगा, आखिरत में भी फायदा रहेगा। बोल के देखिएगा, बोल के देखिएगा, सच्चों के साथ हो जाओ। हजरत हलीमा सादिया जब मेरे नबी को लेकर अपने गांव पहुंची, एक औरत ने सवाल किया, बहन हलीमा मेरा बेटा तो मरने के करीब है, मैं तो बेवा हो गई, वही बेटा मेरी जिंदगी का सहारा है, वो मर रहा। हुजूर पीरे तरीका साहब किबला, कुछ करो कि मेरा बेटा बच जाए। और उसी दिन मेरे नबी को लेके पहुंची थी हजरत हलीमा अपने गांव। फरमाती है, मैं एक चीज देती हूं, एक चीज देती हूं, ले जाकर अपने बेटे को पिलाओ,
मुझे यकीन है कि शाम का सूरज डूबने से पहले तेरा बेटा मैदान में दौड़ने लगेगा। सुभान अल्लाह, नहीं बोलिएगा आप लोग? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कलकतिया हाथ हम दिखाना शुरू करें। हम एक चीज दे रहे हैं, दो। हजरत हलीमा घर के अंदर गई, लकड़ी के प्याले में कुछ लिया, कहा जा ये पानी है, जैसे भी हो पटक उटक के अपने बेटे को 2-4 खतरा पिला दे। मेरा दावा है कि शाम होते होते तेरा मुर्दा बेटा जिंदा होकर दौड़ने लगेगा। नी मुर्दा बेटा जिंदा होकर दौड़ने लगेगा। अभी एहसान भाई दोपहर का वक्त था, औरत आती हाँफते कांपते, काफिर है। वो हजरत हलीमा से कहती है ला तो उज़्ज़ा की कसम, सच सच बताना उस पानी में तुमने कौन सा जादू किया था? का क्या मतलब? का तुमने कहा था कि शाम तक मेरा बेटा दौड़ेगा। मेरा बेटा तो 2 कतरा पीने के बाद अभी दौड़ने लगा। सुभान अल्लाह, आ रहा है मेरा बेटा तुमको सलाम करने। हलीमा बता तूने पानी में कौन सा जादू किया था? तो हजरत हलीमा की आंखों में आंसू आ गए। का कोई जादू नहीं, मक्का से जिस बच्चे को लेकर आई उसका पांव धोकर तेरे बेटे को पिला दिया। जब ये खबर मेरे आला हजरत तक गई तो इमाम अहमद रजा का कलम उठा कि जिसके तलबों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। नारे तकबीर, अल्लाह का जवाब दे मोहब्बत कर, जवाब दे मोहब्बत। अरे माशाअल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यार ऐसे नहीं, नबी के इश्क का फैजान आम कर दीजिए, गमे हयात का किस्सा तमाम कर दीजिए। अगर तमन्ना है जन्नत में घर बनाने की तो अपनी हस्ती मोहम्मद के नाम कर दीजिए। मोहब्बत के साथ हाथ उठाइए, दोनों हाथ, कहिए या रसूल अल्लाह। सब लोग या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। याद करो, बस चंद खबरें आपको सुनाकर मैं आपसे रुखसत हो रहा हूं। आज भी दुनिया में दिल वाले हैं, आज भी दिल वाले हैं। 7 बरस का एक लड़का, 5 बरस की एक लड़की गज्जा में ईद के दिन अपने मकान के गिरे हुए पत्थर को उठाकर चाट रहे हैं। इस्राएली मीडिया मूवी बना रही, बच्चे और दिखा के चाटने लगे। इस्राएलियों ने पूछा क्यों चाट रहे हो? कि ये मत समझना कि हम भूखे हैं तो पत्थर चाट रहे हैं, नहीं, हम तो ये बताने के लिए चाट रहे हैं कि हम मोहम्मद के दीवाने हैं। पत्थर चबा लेंगे मगर कुफ्र को अल्लाह अल्लाह आंखें दिखाने नहीं देंगे। दूसरी खबर सुनिए, ईद का दिन है। एक सिपाही जो कमांडर भी है, हॉस्पिटल में उसकी बीवी है, वो जाके कहती है ईद मुबारक। बीमार बीवी उठ के बैठ के कहती है कि मुबारकबाद दे रहे हो, तोहफा क्या लाए हो? ईदी। सुनिए, अगर दिल है तो। शौहर की आंखों में आंसू आ गए। कहा बेगम माफ करना, कोई ईदी लेके तो नहीं आया हूं मगर खबर लेके आया हूं। कहा क्या? बोला ईद की नमाज अदा करने से पहले इजराइल की बमबारी में हमारे 3 बेटे शहीद हो गए। अल्लाह अल्लाह, ये ईदी है। वो औरत इतना खुश हो गई और एकदम तन के बैठ गई हॉस्पिटल के बेड पर और दुआ के लिए हाथ उठाकर कहती है अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने आज मुझको नाम दे दिया। अब तक मैं बेनाम थी मगर आज तूने मुझको नाम दे दिया। घबरा कर शौहर कहता क्या मतलब? कि आज तक तो जमाना मुझको फला की माँ कहता था मगर आज के बाद कयामत के मैदान तक जो भी देखेगा मुझे शहीद की माँ कहेगा। आज भी जज्बा है, अल्लाह अल्लाह, क्या जज्बा, आज भी जज्बा है। लेकिन है कुछ नहीं हम लोगों के पास, फुटानी जरूरत से ज्यादा, फुटानी जरूरत से ज्यादा। नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, कहां भाग रहे हो? कोरोना जब एकदम नया नया हजरत आया था, एकदम पिकअप पे था, बीमारी तो थी नहीं, लाया गया था एकदम पिकअप पे। गैर मुस्लिम भी कितना अच्छा ख्याल लगते हैं नमाज और मस्जिद से मुताल्लिक। अल्लाह, हमारे यहाँ रिवाज है एहसान भाई, मस्जिद के गेट पे मगरिब के बाद हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अपने बच्चों को लेकर पानी उनी लेके आते हैं दम कराने। उस लॉकडाउन पीरियड में एक मरवाड़ी औरत आ गई अकेले, 4 आदमी अलाउ हुआ मस्जिद में।
जैसे हम सुन्नत पढ़ के सलाम फेरे, देखा एक नमाजी जा रहा है जो मास्क नहीं पहना है, जा रहा है, और जैसी मारवाड़ी औरत ने पानी की बोतल बढ़ाए फूकने जा रहा था, पीछे से कॉलर पकड़ के हम खींच लिए। हमने कहा खबरदार मत फूकना, मास्क नहीं पहना है, खबरदार मत फूकना, वरना कुछ हो जाएगा तो पूरी मस्जिद बदनाम होगी। क्या मारवाड़ी औरत ने मुझको मुंह तोड़ जवाब दिया था। अल्लाह अल्लाह हजरत कहा बाबा चुप रहिए, वो किसी और का घर होगा जिससे निकलने वाला बीमारी बांटता होगा, ये तो अल्लाह का घर है, इससे निकलने वाला शिफा बांटता है। सुभान अल्लाह तो बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब याद है, सब याद है, मगर भूल गए, कुछ याद नहीं। सब याद है मगर भूल गए। हम तो प्रैक्टिस करके रखते हैं ना। जल्दी बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय 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 हाय। क्या है बोलो। नहीं 19 में नहीं पैदा हुए थे क्या आप लोग? तो बोलते काहे नहीं, है ना। कसम खुदा की मत समझो कि शाहबुद्दीन किसका नाम है, अफजल हुसैन किसका नाम है, सैफुल्लाह किसका नाम है, अल्लामा शहरयार किसका नाम है, मत समझो। सिर्फ इस 4 इंच का कपड़ा समझ जाओ। 4 इंच का कपड़ा समझ जाओ, तेरी जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। 4 इंच का कपड़ा। पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस का इत्तफाक है कि अगर इस 4 इंच के कपड़े से दुनिया का कोई मर्द और कोई औरत अगर नाक मुंह ढक ले तो दुनिया की कोई बीमारी नहीं लग सकती। अब फैसला करो कि मेडिकल के 4 इंच के कपड़े में जब इतना पावर है तो फातिमा ने जो हमें निकाब दिया है उसमें कितना पावर होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे सुरकाही। वाह वाह वाह। ये तो अल्लाह का फजल है कि हम अल्लाह का फजल है कि हम लोग सलामत हैं। और एक लफ्ज बोलूंगा, दूसरा लफ्ज आपको समझना होगा, समझे। अबाबील चिड़िया का नाम है जो काबा की हिफाजत के लिए अल्लाह ने सिपाही बना के भेजा था। है? मारा ऐसा कंकर हो हजरत, खाई हुई खेत बना दिया। असहाबे फील को रुस्तम साहब, अगला जुमला आप समझिएगा, मैं नहीं बोलूंगा, समझना आपका काम है। 1200 साल नहीं 1500 साल पहले जितनी ताकत अबाबील के चोंच में था ना, समझिए मैं क्या कह रहा हूं, लफ्ज नहीं बोलूंगा, मेरा इशारा समझिएगा। जितना पावर अबाबील के चोंच में था 2024 में उतना ही पावर आपके इसमें है। वाह वाह वाह, समझे जी माशाअल्लाह। इस्तेमाल कर लिया तो इनकलाब को कोई रोक नहीं सकता। हाय इशारा किनारे में गुफ्तगू करके निकल रहा हूँ। बहुत अच्छा जलसा आपने किया, बहुत अच्छा जलसा किया। बस चलते चलते मैं अपना रंग दिखाकर आपसे रुखसत हो जाऊं। चलते चलते 2 मिनट में पुरानी तकरीर का एक हिस्सा रख दूं और मैं आपसे रुखसत हो जाऊं, क्योंकि हमारे तजम्मुल साहब बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई। ये बाद में कह सकते हैं अपने बाल बच्चों से कि जब साथ में पढ़ता था तो बहुत बोलता था, मगर जब मैं बूढ़ा हो गया तो ये बोल नहीं पा रहा है। तो मैं इनको सुनाना चाह रहा हूँ, आपको नहीं सुना। आप तो सब हमारे अपने आदमी हैं। देखिए इन्होंने टोपी पहनी है ना, ये बड़ी कीमती टोपी है। जिया ने जो टोपी पहनी है वो भी टोपी है। पीछे वो शायर साहब जो टोपी पहने हैं तस्लीम भाई ने जो टोपी पहनी है वो भी टोपी है, और पीछे ही भाई ने जो टोपी पहनी है वो भी टोपी है, हजरत ने जो टोपी पहनी है वो भी टोपी है, उधर चचा ने जो टोपी पहनी है वो भी टोपी है। देखते रहिएगा, मैंने जो पहना ये भी टोपी है। बस सिर्फ मुझको देखिए, कुछ बोलिएगा मत। मगर मुझसे पूछा जाए कौन टोपी है, मैं कहूँगा ऊंची टोपी है, अपने हाथों की बनाई है। इनसे पूछिए कौन टोपी है, कि इंडोनेशिया की टोपी है। उनसे जिया से पूछिए कौन टोपी है, कहा ये मलेशिया की टोपी है। तस्लीम साहब से पूछिए कौन टोपी है, कहा ये जिनाह कैफ है। और उनसे पूछिए वो कौन टोपी है, वो कहेंगे बरकाती टोपी है। उनसे पूछिए वो कौन टोपी है, वो कहेंगे इमामा बांधने वाली टोपी है। हजरत से पूछिए कौन टोपी है, ये कहेंगे तरीक़त वाली टोपी है, सिलसिले तेगिया की टोपी है। देखिएगा सबके सर पे टोपी है। बस ये मुझको सुनिए, मैं देख रहा हूँ आप लोग कहाँ तक मुझको बर्दाश्त कर पा रहे हैं। सब टोपी है मगर सबका नाम अलग अलग है, सबकी पहचान अलग अलग है, सबको पुकारा अलग अलग नाम से जा रहा है। आप लोग जो बैठे हैं, आप लोग जरा सी
समात अपनी बुलंद कीजिएगा। हुजूर शहाबुद्दीन साहब किबला, आप शेख तरीक़त भी हैं, आप बाहर के राज को भी जानते हैं, अंदर के राज को भी जानते हैं। आँख खोलो तब भी आप देखते हैं, आँख बंद करो तब भी आप देखते हैं, हाथ पकड़ो तब भी आप एहसास करते हो, हाथ न पकड़ो तब भी एहसास करते हो। आप शेख तरीक़त हो, आप सिलसिले तेगिया के रुमूज़ में से एक रम्ज़ हो, आप बहुत बड़े इंसान हैं। आप बस थोड़ी सी तवज्जो दीजिएगा। ये टोपियां हैं, नाम अलग अलग है, नाम अलग अलग है। उसी तरह पानी 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 जब आसमान से जमीन पर आए उसे बारिश कहते हैं, वही पानी जब जमीन से आसमान पे जाए उसे भाप कहते हैं, वही पानी आसमान से जमा हुआ गिरे उसे ओला कहते हैं, वही पानी गिर के अगर जमीन पे जम जाए उसे जो है बर्फ का टुकड़ा कहते हैं, वही पानी गिर के बह जाए उसे दरिया और नहर कहते हैं, वही पानी अगर गिर कर इकट्ठा हो जाए उसे पोखर और तालाब कहते हैं, वही पानी अगर बल्टी से निकले तो बल्टी का पानी, अगर डोल से निकले तो डोल का पानी, गिलास से निकले गिलास का पानी, बोतल से निकले बोतल का पानी, कुआं से निकले कुआं का पानी, नदी से निकले नदी का पानी, नाले से निकले नाले का पानी, फ्रिज से निकले फ्रिज का पानी, कुआं से निकले कुआं का पानी, चापाकल से निकले चापाकल का पानी। मगर वही पानी अगर आंख से निकलता है आंसू कहलाता है, वही पानी अगर बदन से निकले पसीना कहलाता है, वही पानी अगर फलों से निकले अर्क कहलाता है, वही पानी अगर फूल की पत्ती से टपके तो शबनम का कतरा कहलाता है। मगर वही पानी अगर इस्माइल के कदम से निकल जाए तो जमजम होता है, और मुस्तफा की उंगली से निकले तो आबे रहमत होता है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूलुल्लाह, वाह 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 वाह, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसलिए बात खत्म करते हुए मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अब भी वक्त है हम अपने खुदा को राजी कर लें, खुदा को राजी कर लें। आज तक एक मसला हजरत समझ में नहीं आया। साइंस की एक थ्योरी है कि इंसान अक्ल है, होश रखकर जिस काम को कंटिन्यू लगातार 7 दिन कर ले इंसान उस चीज का आदी हो जाता है, नेचुरल। ये साइंस की थ्योरी है। मगर मैं हैरान और परेशान हूं। साइंस कहती है कि 7 दिन रेगुलर कर ले तो उसके नेचर में वो काम शामिल हो जाए। मगर हायरे मुसलमान, 30 दिन रमजान में नमाज पढ़ा मगर फिर भी 11 महीना ही गायब है। साइंस कहती है कि 7 दिन में वो नेचुरली आदी हो जाता है, मगर इस 30 दिन में आदी क्यों नहीं हुआ? तब मैं लगा और साइंस की थ्योरी का मुताला करने, तो एक पॉइंट एक जगह और लिखा था कि 7 दिन में उसके नेचर में वो काम शामिल होगा जिसने काम शुरू करते वक्त छोड़ने की नियत न की हो। अल्लाह अल्लाह, छोड़ने की नियत न की हो। तब समझ में आया कि मुसलमान काहे 30 दिन पढ़ के बेनमाजी रहता है। तो रमजान का चांद देखते ही नियत करेगा 30 दिन चल पढ़ ले, उसके बाद तो फिर नहीं पढ़ना है, तो काहे कोई आदी बनेगा? जी जी। अगर आप रंग में आ जाओ ना तो 6 इंच की लकड़ी भी आपके लिए काफी है। 6 इंच की लकड़ी भी आपके लिए, बोलो ना सुभान अल्लाह, आपके लिए काफी है। 1157 में सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी मैदान जंग में गए। बोला फतह नहीं मिल रही है, बड़ी परेशानी है, एक काम कर, सब लोग मिसवाक लेके सुबह सुबह मैदान जंग में चलो। 27,000 उधर 3,80,000, मुसलमान 27,000 मैदान जंग में गए। बोला लाइन लगा के बैठ जाओ। 27,000 बैठ गए। सुल्तान सलाउद्दीन ने कहा सब अपने मिसवाक को एक साथ दांत पे चलाओ। 27,000 चलाने लगे। उधर दुश्मन के कमांडर ने जासूस को भेजा, पता लगा मुसलमान किस हाल में है। वो आया, ये प्रैक्टिस मैदान जंग में कभी देखा ही नहीं था, घबरा गया, ये कौन आइटम है। वो करीब आके हाथ घेर के आंख घेर के देख रहा है। कुफ्र के दिमाग ने कुछ फैसला किया, घोड़े पे बैठा भागा। बोला बादशाह खैरियत चाहते हो तो भागिए वरना आज कल्याण नहीं है। बोला क्या हुआ? बोला कल तक तो मुसलमान तलवारों से मुकाबला कर रहा था, मगर आज इतना गुस्सा में है कि दांत तेज कर रहा है, जो पकड़ाएगा हड्डी समेत कुड़कुड़ा देगा। बोला पागल है क्या? कभी ऐसा होता है क्या? नहीं होता है तो जाके देख लीजिए। बादशाह भी कभी सुन्नत मुस्तफा की जलवागरी नहीं देखा था। आके जब लकड़ी को दांत पे चलते देखा, कहा सिपाहियों भागो,
लोहे के वार को लोहे के ढाल पे रोकोगे, किरदार के वार को का चीज पे रोकोगे? 2 मिनट में 3,80,000 भागे। तब सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने घोड़े के पीठ पे सीना ठोक के कहा खड़े होकर, मुसलमानों गवाराना मैदान जंग में तुम्हारी ताकत ने फतह नहीं दिया है, मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत ने अदा कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए हौसला बुलंद करो, हौसला बुलंद करो। मायूसी अल्लाह की बारगाह में नहीं, अच्छी उम्मीद रखो अपने रब की बारगाह, अच्छी उम्मीद रखो, अल्लाह अच्छा बर्ताव करेगा। नमाज पढ़ने की कोशिश करो, शादी ब्याह में मांगना बंद करो, समझे? शादी ब्याह में मांगना बंद करो, डिमांड मत करो। लड़का बेचो मत, लड़का बेचो मत, वरना मैं तो दुनिया घूमता हूं, मैंने बहुत सारी जगहों पर देखा है, समझे, कि लड़की बैठ के खाना खा रही, उसका शौहर पंखा हिला रहा है। भाई ये क्या है? बोला 5 लाख में मेरा बाप खरीदा, ही नहीं करेगा तो क्या करेगा? और बिको, और बिको। औरत के वजूद को समझो, बहुत बड़ी नेमत है। जब तक ये बेटी है खुदा की रहमत, जब ये बीवी हो गई तो शौहर के लिए खुदा की नेमत, और जब ये माँ हो गई तो औलाद के लिए खुदा की जन्नत। इसको इतने सस्ते में मत लो। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, दारैन की सादतों से माला माल फरमाए। कमेटी के जुमला अरकान जो इस जलसे के कराने में रात दिन मेहनत मुशक्क़त कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनके हौसलों को सलामत रखे और साहबान उर्स के फ़यूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। सबसे पहले हम सबको नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, कुरान पढ़ने की तमन्ना अता फरमाए, दीन का शऊर अता करे। चूँकि मैं बहुत देर तक आपका वक्त ले लिया, हो सकता है दौरान गुफ्तगू शरीयत के ख़िलाफ़ कोई जुमला निकला हो, तो मैं लालेलान सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, पढ़ता हूँ अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्लल्लाहु व हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। यार जिंदा सोहबत बाकी। बस चलते चलते ये मेरा ख्याल अपना सुन लीजिए, मेरे गुजारिश सुन लीजिए कि उदास बैठो न यारो चलो मदीने चलें, गमे फिराक के मारो चलो मदीने चलें, मेरे हुजूर तो भरते हैं झोलियाँ सबकी, कहीं न हाथ पसारो चलो मदीने चलें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।